देश में बालिग अवस्था का मतलब है 18 साल का हो जाना, जिसके बाद अपनी जिंदगी में लिए सही गलत फैसलों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप किसी बॉलीवुड स्टार के बेटे हैं तो फिर आप बच्चे हैं। फिर बेशक उम्र आपकी कितनी ही हो जाए, 24 साल की उम्र में भारत में ज़्यादातर पुरुष दो बच्चों के बाप बन जाते हैं। लेकिन आर्यन खान राष्ट्रीय बच्चा है जिसकी उम्र 24 साल है। शाहरुख खान के घर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे बॉलीवुड फिल्म में किसी डॉन की जेल से घर वापसी होती है तो जश्न मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले उन तथ्यों पर नजर डालते हैं जिनकी बिना पर कहा जा रहा है कि आर्यन खान बेकसूर है। पहला दावा है आर्यन के पास कोई ड्रग नहीं मिला है। दूसरा दावा है कि आर्यन नशे की हालत में नहीं था, यानी उसने ड्रग्स नहीं लिया हुआ था। तीसरा दावा यह किया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैटिंग जो मिली है वो बेबुनियाद थी। चौथा दावा ये किया जा रहा है कि जो रेपुटेशन है वो ख़राब कर दी गई है शाहरुख खान की और शाहरुख खान के साथ साथ SRK की। वहीं पांचवा दावा जो है वो ये है कि केंद्र सरकार ने ये पूरा खेल रचा है। बात करते हैं पहले दावे की, आर्यन के पास कोई ड्रग नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सच है और सोचिए कि इस बात को बताया किसने है। NCB ने खुद इस बात को बताया है। NCP के पूरे कब्जे में कार्डिया क्रूज था, वो पूरा शिप था, सभी लोग थे। कितना मुश्किल था आर्यन खान के पास थोड़ा सा ड्रग रखवा देना, लेकिन NCB ने कुछ भी गलत नहीं किया। जो सच है वही सबको बताया। नहीं मिला ड्रग्स तो नहीं मिला, तो इस सच्चाई का सबूत किसने दिया है? NCB ने। अगर NCB चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी। दूसरा दावा है कि आर्यन नशे की हालत में नहीं थे, उन्होंने ड्रग्स नहीं ले रखा था। इस बात को बताने वाला कौन है? इस बात की सच्चाई का प्रमाण किसने दिया? NCB ने दिया। अगर NCB चाहती तो ये भी कह सकती थी कि आर्यन खान ड्रग्स लेने ही वाला था, या अरबाज मर्चेंट जिसके पास 6 ग्राम गांजा मिला उससे वो ड्रग्स लेने ही वाला था, ले रहा था। कुछ भी कहा जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तीसरा दावा व्हाट्सएप चैटिंग की बात की जा रही है कि व्हाट्सएप चैटिंग जो है वो बेबुनियाद है और उनको लेकर एक सुपरस्टार के बेटे को इतने दिनों तक जेल में रखा गया। आपको बता दें व्हाट्सएप चैटिंग बेबुनियाद कही जा रही है, लेकिन सोचने वाला विषय है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद लगातार कई बॉलीवुड सितारों के व्हाट्सएप चैटिंग के बिना पर कम से कम 20 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ऐसे में ये कहना कि व्हाट्सएप चैटिंग बेबुनियाद है, बेवकूफ़ाना बयान है। वही अगर बात की जाए चौथे दावे की, तो जो चौथा दावा जो किया गया है वो रेपुटेशन को लेकर कहा गया है कि शाहरुख खान की रेपुटेशन ख़राब कर दी गई, आर्यन खान की रेपुटेशन ख़राब कर दी गई। लेकिन इससे पहले अगर आप थोड़े दिन पहले जाएं तो शाहरुख खान खुद कह चुके हैं कि वो अपने बेटे आर्यन खान का डेब्यू करवाना चाहते हैं बॉलीवुड में, यानी कि उनकी पहली फिल्म आने वाली है। ऐसे में कम से कम 27-28 दिनों की पब्लिसिटी जो उन्हें फ्री में मिली है वो रेपुटेशन ख़राब की गई है या रेपुटेशन बनाई गई है, ये सोचने का विषय है और इस पर विचार होना चाहिए। वहीं अगर बात करें पांचवें दावे की, तो पांचवा और सबसे बड़ा दावा ये है कि केंद्र सरकार ने ये पूरा खेल रचा है। सोचने वाली बात है कि अभी तक किसी भी सरकार ने बॉलीवुड के बड़े सितारों पर हाथ नहीं डाला है और हमेशा चूकती रही हैं। अगर केंद्र सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये खेल रचा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में केंद्र सरकार बधाई की पात्र है और सभी राज्य सरकारों को भी इसी तरह होना चाहिए। चाहे वो किसी सुपरस्टार का बेटा हो या फिर किसी राजनेता का बेटा हो, सभी पर शिकंजा कसा जाना चाहिए अगर वो गलत मिलते हैं, अगर उनकी गतिविधियां ठीक नहीं होती हैं। तो ऐसे में अगर ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये खेल रचा है, तो खेल चाहे किसी ने भी रचा है, लेकिन ये खेल अब दिलचस्प है क्योंकि इस खेल में बराबरी की बात हो रही है। एक आम आदमी की तरह आज तकरीबन एक महीने बाद एक सुपरस्टार का बेटा भी जेल से वैसे ही बाहर आया है जैसे एक आम आदमी जेल के धक्के खाता है। आज एक सुपरस्टार को भी पता चला है कि जब कोई गलत चीज़ की जाती है तो एक आम आदमी कैसे धक्के खाता है। तो इसमें अगर सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है तो डेफिनेटली सरकार बधाई की पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह की कार्रवाई आगे होनी चाहिए और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नेताओं और अभिनेताओं के बेटे भी सामने आने चाहिए जो इस पूरे मामले में शामिल हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, उसे भी धरा जाना चाहिए। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।